हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विकृत गंधिता तथा उससे बचाव। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप कक्षा 10 में टॉप करना चाहते हैं तो यह बेहद उपयोगी क्वेश्चन है। इसके बिना आप टॉप ही नहीं कर सकते। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यह जो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ ना, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और गारंटी के साथ कहता हूँ, इस बार भी आपको सातों सेट में से किसी न किसी सेट में ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको 2-4 अंक मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने से इस छोटे से भाई पर थोड़ा सा प्यार दुलार करिए, ताकि हम भी आगे बढ़े लोगों की तरफ। 1 साल हो चुके हैं वीडियो डालते, अभी मेरे 250 ही सब्सक्राइबर हैं। एक महीने में एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, फिर भी मैं नहीं हार मानता हूँ। प्लीज आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर करता हूँ, एक बार सपोर्ट करिए। इसके बाद भी हमें माहौल में आने दीजिए, फिर बताते हैं लोगों को कि किसकी बातें कब और कहाँ मुझे बुरा लगी थी। चलिए शुरू करते हैं। तो बताने आज हम लोग बात करेंगे विकृत गंधिता और उससे बचाव। और उससे बचाव। आज की इस वीडियो में हमें इसी के बारे में बात करने वाली हैं। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, क्योंकि हमारी बातों में ही कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसके द्वारा आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं बड़ी आसानी तरह से। तो आखिर विकृत गंधिता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। विकृत का मतलब होता है अजीब। पहले जो आपको शब्द दिया हुआ है, इसका तोड़ तोड़ कर अर्थ बनाइए कि आखिर क्या अर्थ निकल रहा है। विकृत का मतलब अजीब, गंधिता का मतलब गंध होता है, यानी ऐसा जब खाद्य पदार्थों से अजीब गंध आने लगती है तो उस अभिक्रिया को या फिर क्रिया को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। यानी जब खाद्य पदार्थों से अजीब गंध आने लगती है तो इस अभिक्रिया को या फिर इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसे अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि इसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का स्वाद तथा जो गंध होता है ना, वह परिवर्तित हो जाता है। ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इसके डिफिनेशन को नहीं बोलना चाहते हैं तो दूसरा भी तरह है। दूसरा तरह क्या है कि किसी खाद्य पदार्थ की आक्सीकरण की प्रक्रिया। आक्सीकरण का मतलब है कि जब भोज्य पदार्थों का आक्सीकरण हो जाए, उसमें जीव जीवाणु आकर उसका आक्सीकरण कर दें और उसमें से अजीब गंध आने लगे, तो इस यानी किसी खाद्य पदार्थ के आक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। इसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का गंध तथा जो स्वाद होता है ना, गंध का मतलब जो वहां से खुशबू आती है, और जो स्वाद होता है वह परिवर्तित हो जाता है। शुरू में आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी ना, तो आपको खट्टा खट्टा सा लगेगा। और गंध में शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लगेगा, गंध बहुत खुशबूदार आएगी, लेकिन जब वो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो बदबूदार गंध आने लगेगी। यानी आपने विकृत गंधिता के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया होगा कि किसी खाद्य पदार्थ के जो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, या फिर किसी खाद्य पदार्थ के बासीपन की जो क्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि उससे बचाव क्या है। आखिर हमें विकृत गंधिता होने से खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो फंडामेंटल में यानी शॉर्टकट में समझिए कि अगर आप खाद्य पदार्थों को फ्रिज के अंदर रख देते हैं, आपके घर में फ्रिज भी होगी, और आपके घर में अगर कोई खाद्य पदार्थ बच जाता है, जैसे कि आपने शाम को बनाया पनीर और बच गया, तो उसे फ्रिज में रख देंगे और वह सुबह तक नहीं खराब होगा। यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए हमें भोज्य पदार्थों को क्या करना चाहिए कि हमें रेफ्रिजरेटर करना चाहिए, यानी फ्रीज में रखना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट्स क्या है कि इसे वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। वायुरोधी पात्र का मतलब क्या है कि ऐसा पात्र जिसमें वायु का रोध किया जाए, यानी जिसमें वायु प्रवेश न कर सके, क्योंकि जब वायु जाएगी तो उसमें नाइट्रोजन भी जाएगा, जिस कारण से उसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन भी जाएगा,
और विभिन्न प्रकार की गैसें जाएंगी और इसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए आपको अपने भोज्य पदार्थ को क्या करना चाहिए कि वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए। तीसरी पॉइंट क्या है कि अपने भोज्य पदार्थों को जितना हो सके उतना धूप से बचाना चाहिए। ये नहीं है कि जंगला में से धूप आ रहा है और आप ठीक उसके सामने भोज्य पदार्थ को रख देते हैं, तो इससे भी विकृत गंधिता होने की खतरा जो होती है ना, वो संभावना जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इन 3 पॉइंट्स पर कार्य करना होगा कि भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, और जो दूसरी पॉइंट्स है कि भोज्य पदार्थ को जितना हो सके उतना धूप से बचाना चाहिए। तीसरी पॉइंट्स है कि भोज्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। चौथी पॉइंट्स है कि भोज्य पदार्थ जितने भी पैकेट वाले, पैकेट का मतलब है कि अगर आपने बेसन लिया वो भी पैकेट में मिलता है, आपने चिप्स लिया वह भी खाद्य पदार्थ है, वह भी पैकेट में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी खाद्य सामग्रियां हैं जो कि पैकेट में पाई जाती है। पैकेट का मतलब दुकान में पैकेट में पैक की जाती है। अब इन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसमें एक नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिस कारण से उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और इस कारण से वह जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह खाने योग्य लंबे समय तक बने रहते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको ओरली लेक्चर दिया कि विकृत गंधिता क्या है और उससे बचाव क्या है। अब मैं जा रहा हूँ लिखने, फिर मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूंगा। तो विकृत गंधिता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। आखिर विकृत गंधिता किसे कहते हैं? यानी किसी खाद्य पदार्थ की ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। मैंने आपको बताया ना कि आखिर विकृत गंधिता किसे कहते हैं। आप इस तरह से भी इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, रट्टा मारना पड़ रहा है, तो आप इसे अपने शब्दों में बनाकर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ के बासीपन की जो क्रिया होती है उसी को विकृत गंधिता कहा जाता है, या फिर ऐसा अभिक्रिया जिनमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाए उसे क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। आप अपने हिसाब से चीजों को बनाकर लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। मैंने भी एक भी पॉइंट्स बुक के द्वारा लिखाए गए बुक में लिखे हुए शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने द्वारा लिखे गए शब्दों का प्रयोग किया और मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया परसेंटेज का। तो हमने बता दिया कि आखिर विकृत गंधिता क्या है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी आपको ऐड करना पड़ेगा कि विकृत गंधिता के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ कैसे हो जाते हैं, इनका गंध और स्वाद का क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। विकृत गंधिता के फलस्वरूप, फलस्वरूप यानी जब विकृत गंधिता की क्रिया हो जाएगी भोज्य पदार्थों में, के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का या फिर खाद्य सामग्रियों का स्वाद तथा गंध परिवर्तित हो जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर विकृत गंधिता का क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिर विकृत गंधिता से बचाव के लिए क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता चुका है ओरली, अभी जस्ट इसी सेशन में फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ विकृत गंधिता से बचाव के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पहली क्या है कि भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर करना चाहिए, यानी जितने भी खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर करना चाहिए। दूसरी पॉइंट्स क्या है, भोज्य पदार्थों को धूप से बचाना चाहिए, जितना हो सके उतना धूप से बचाना चाहिए।
आप जो धूप में खाना खाते हैं ना, उसे धूप में नहीं खाना चाहिए, रियलिटी में बता रहा हूँ। तीसरी पॉइंट्स है कि भोज्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखने का प्रयास करना चाहिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर विकृत गंधिता और उससे बचाव के फंडामेंटल क्या है। एक बार फिर से सुनिए, आखिर विकृत गंधिता क्या है। विकृत का मतलब है अजीब, गंधिता का मतलब गंध। जब भोज्य पदार्थों से अजीब गंध आने लगती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनका जो स्वाद और गंध जो होता है वह बिल्कुल चेंज होता है। चेंज होने का मतलब है कि पहले जैसा नहीं रहेगा। आपने पनीर लाया, शाम के टाइम खाया, कुछ और उसका स्वाद रहेगा, उसी को रख दिया, उसका बासीपन हो गया। अब सुबह खाएंगे तो वो आपको खट्टा जैसा लगेगा या फिर उसका स्वाद कुछ और भी हो सकता है। मैंने तो खाया नहीं है बासीपन। इसलिए आपको विकृत गंधिता से बचाव के लिए अब क्या करना चाहिए कि भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब है कि फ्रीज में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इसे वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। तीसरी पॉइंट है कि इसे धूप से बचाना चाहिए। और चौथी पॉइंट्स को आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं कि जो पैकेट वाले खाद्य सामग्री हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरकर रखनी चाहिए, जो कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।